नमस्कार साथियों, मैं राहुल भट्ट अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें कौन कौन सी चीजें, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं कहां से ली गई थी, उसके स्रोत क्या हैं, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं कहां से ली गई हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली, यानी भारत की जो प्रणाली है शासन की, वो संसदीय शासन प्रणाली है। विधि का शासन, भारत में क्या है? विधि का शासन, मतलब कानून का शासन है। किसका शासन है? कानून का शासन है। द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी भारत की जो संसद है वो द्विसदनात्मक, अर्थात भारत के संसद में दो सदन है, एक राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं और एक लोकसभा जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है। और आगे बात कर एकल नागरिकता है। ये एकल नागरिकता का क्या तात्पर्य है? एकल नागरिकता का तात्पर्य है कि भारत में किसी राज्य के नागरिक की और देश की नागरिकता, यानी भारत में राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता ये दो अलग अलग नहीं है। यानी किसी व्यक्ति के राज्य की नागरिकता नहीं होगी, वो देश का नागरिक है, वो राष्ट्र का नागरिक है, न कि किसी पार्टिकुलर राज्य का। ये होता है एकल नागरिकता का तात्पर्य। या मंत्रिमंडलीय प्रणाली, भारत में शासन को सुगम बनाए रखने के लिए अलग अलग विभाग को अलग अलग मंत्रालयों में बांटा गया है। ठीक है। तो मंत्रिमंडल, यानी भारत में कैसी प्रणाली है? मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो, चाहे विधि का शासन हो, या फिर आपसे पूछे द्विसदनात्मक व्यवस्था, या आपसे पूछे एकल नागरिकता या मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? तो ये कहां से ली गई हैं? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार, यानी भारत के संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है। इस तरह से आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है। तो मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी भारत में जो न्यायपालिका है क्या है? स्वतंत्र है, यानी फ्रीडम है, मतलब उस पर किसी के अंडर में नहीं है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति भी अगर सही से काम नहीं करे तो उन पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन का क्या तात्पर्य है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह है कि अगर न्यायपालिका ने कोई आदेश दे दिया है, कोई डिसीजन ले लिया, कोई निर्णय ले लिया, तो उस निर्णय पे न्यायपालिका पुनर्विचार कर सकती है। इसी को हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। या उपराष्ट्र, अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो चाहे मूल अधिकार पूछे, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन या उपराष्ट्रपति का पद, ये कहां के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर पूछा हमारे संविधान के अंदर राज्यों के लिए के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कोई भी राज्य सरकार है तो राज्य सरकार से ये उम्मीद किया जाता है कि वो राज्य के नागरिकों के लिए आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इसको मेंटेन किए रखेंगे। ये राज्य से ऐसी उम्मीद किया जाता है। लेकिन अगर राज्य इसे फॉलो नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। राज्य से ऐसी उम्मीद किया जाता है कि वो जनता के लिए, नागरिकों के लिए सामाजिक समानता, आर्थिक समानता को सुनिश्चित करेंगे। ये राज्य से उम्मीद किया जाता है। अगर राज्य इसको पालन नहीं करता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, और राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन,
देखिए यहाँ शब्द को ध्यान रखिएगा, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, यानी राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, उसमें से जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति नामांकित करता है, मतलब उनका निर्वाचन नहीं होता, उनका मनोनीत करता है, मनोनयन करता है। ठीक है, तो ये चाहे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो, चाहे राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछे, और चाहे आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये सारी चीजें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ के लिया गया है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से। और एक और चीज, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो कहाँ के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे देखिए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संघीय व्यवस्था, जो भारत के अंदर संघीय शासन प्रणाली तो नहीं है पूरी तरह से, बट जो भी है वैसा ही है लगभग। क्योंकि ये संघीय शासन प्रणाली है क्या? संघीय शासन प्रणाली का मतलब ये है कि भारत जो है कई राज्यों में विभाजित है, एक केंद्र में सरकार है और राज्य में अपना अलग सरकार है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यही है संघीय शासन प्रणाली। लेकिन भारत पूरी तरह से संघीय नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास भारत में केंद्र जो है वो बहुत शक्तिशाली है, यानी संघीय शासन प्रणाली तो है लेकिन केंद्र बहुत शक्तिशाली है। तो ये है भारत की संघीय शासन प्रणाली। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, अब इस पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, यानी भारत में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। कुछ शक्तियां राज्यों को दी गई है, कुछ केंद्र को दिया गया, लेकिन उसके बाद जो भी चीजें बचती हैं वो केंद्र के पास होती है, वो शक्तियां केंद्र के पास होती है। यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी केंद्र सरकार हर राज्य में गवर्नर की नियुक्ति करता है। तो ये सारी चीजें कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था हो, चाहे अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारी चीजें कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान। यानी भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है वो कहाँ के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान। एक बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में संघीय शब्द का कितनी बार भारतीय संविधान में यूज किया गया है, तो इसका जो आंसर है, भारत में संघीय शब्द का एक भी बार यूज नहीं किया गया। भारत में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया, न कि संघीय कहा, शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। अगर बात करें समवर्ती सूची, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। उसको क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। तो चाहे समवर्ती सूची पूछे, चाहे पूछे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये दोनों चीजें कहाँ से लिया गया है? ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर बात करें आपातकाल, ये आपातकाल जैसी स्थिति, यानी आपातकाल, भारतीय संविधान में आपातकाल का वर्णन किया गया है, तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको जो सजा का प्रावधान है वो कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत ही उसको सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तात्पर्य है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण सोच है कि भारतीय संविधान के कि ये प्रमुख विशेषताएं हैं जो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया। कुछ और विशेषताओं पे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं।
अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान है, तो ये मूल कर्तव्य कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य रूस यानी सोवियत संघ, यानी पुराना नाम क्या है रूस का? सोवियत संघ, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्रात्मक राज्य की बात किया जाए तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? गणतंत्रात्मक राज्य हो, चाहे हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श दिए गए, और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया। यानी गणतंत्रात्मक राज्य, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये कहाँ के संविधान से लिया गया? तो ये फ्रांस के संविधान। ये गणतंत्रात्मक राज्य क्या तात्पर्य है? गणतंत्रात्मक राज्य का तात्पर्य है कि जो भारत के जो भी शासक होंगे, जो भी शासन होगा, वो वंशात्मक नहीं होगा, वो वहां देश की जनता उनका चुनाव करेगी। ये मतलब होता है गणतंत्रात्मक राज्य का, यानी राजतंत्र नहीं होगा। यहाँ पे देश के शासक का चुनाव, जो भी शासक होगा वो जनता तय करेगी। ये होता है गणतंत्रात्मक राज्य। और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछे, या फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह नामांकन नहीं है, निर्वाचन है, ध्यान से समझिएगा शब्द को, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ठीक है। तो ये कई सारे महत्वपूर्ण विशेषता थी जो भारतीय संविधान की, जो अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। थैंक यू।